हे एवरीवन। तो मैं हूँ नम्रता चौहान और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जो एक गैंगस्टर है, पर वो खुद को एक क्रांतिकारी और समाज सेवी बताता है और शहीद भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है। पर सवाल ये नहीं है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, सवाल ये है कि आखिर एक नॉर्मल सा लड़का जिसके पिताजी खुद पुलिस वाले थे, जो एक वक्त पर एक स्टूडेंट था, वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे और क्यों। तो आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्फा में हुआ था। लॉरेंस का नाम उसे अपनी माँ से मिला, जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। लॉरेंस की फैमिली आर्थिक रूप से काफी सक्षम थी, क्योंकि उसके पिताजी लविंदर सिंह खुद एक पुलिस कांस्टेबल थे और उसकी माँ पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेडी थी। लॉरेंस को बचपन से ही किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। करोड़ों की जमीन जायदाद, अच्छा लाइफस्टाइल, वो जो मांगता उससे मिलता था। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव या जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ से नहीं डाली गई थी। वो जो करना चाहता था उसे करने दिया जाता था। और लॉरेंस को बचपन से ही खेल कूद में बड़ा इंटरेस्ट था और उसके घर वालों को भी लगता था कि हमारा बेटा बड़ा होकर खेल की दुनिया में जरूर कुछ बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज लॉरेंस हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल में कैद है और इसके बावजूद भी वो अपने एक इशारे पर किसी का भी मर्डर करवा सकता है। जेल में ही बैठे बैठे लॉरेंस हिंदुस्तान के 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अपनी हुकूमत चलाता है। लॉरेंस के पास 600 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स हैं, जो कि उसके एक इशारे पर किसी का भी खून कर सकते हैं। लॉरेंस ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पंजाब के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की, जिसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी में एडमिशन लिया। उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब दरअसल लॉरेंस देखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी गजब की थी, और इसी कारण उसके दोस्तों ने उसे कॉलेज के यूनियन इलेक्शंस लड़ने को कहा, जिसके बाद लॉरेंस उस इलेक्शंस को जीतने की प्लानिंग में लग गया, जिसके चलते उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम सोपो रखा गया, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये वही संगठन था जिसके जरिए लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। और भले ही इस संगठन को बनाने वाला जेल में हो, लेकिन ये संगठन आज भी है। अब उसने ये संगठन बनाने के बाद उसमें स्टूडेंट्स को जोड़ना शुरू किया और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हो गया। इस चुनाव में लॉरेंस के अपोजिशन में उदय से और कई बड़े बड़े लोग उतरे थे, लेकिन लॉरेंस की इतनी मेहनत के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो उस चुनाव को हार गया। पर यह हार उसे बर्दाश्त नहीं थी, वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। वो इस हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो अब वक्त आया फरवरी साल 2011 का। एक दिन लॉरेंस का आमना सामना इलेक्शंस के दौरान जीतने वाले गुट से हो गया और फिर दोनों ही गुटों में जबरदस्त लड़ाई हो गई, जिसमें कि दोनों ही गुटों की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई, जिससे कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में भगदड़ मच गई। और कहा जाता है कि इस लड़ाई में अपोजिशन गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी, जिसका बदला लॉरेंस उन सबसे लेना चाहता था। फरवरी 2011 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद वो एफआईआर से बचने के लिए और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने दूसरे गैंगस्टर्स से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। बस यहीं से लॉरेंस क्राइम के दलदल में और फंसता ही चला गया। इस एफआईआर के चलते लॉरेंस जेल तो गया, पर बहुत ही जल्द जमानत पर छूट भी गया। इसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में रंगदारी, मर्डर और दंगे भड़काने का एक और मामला दर्ज हुआ। इसके बाद वक्त आया दिसंबर 2014 का, जब लॉरेंस के मामा के 2 बेटों की हत्या कर दी गई थी, जिसके पीछे 2 बड़े गैंगस्टर रब्बी मशाना और भटिंडा के हरगोविंद सिंह का नाम सामने आया। लॉरेंस इन दोनों से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसका जेल से बाहर रहना बहुत ज़रूरी था। तो 17 जनवरी 2015 को जब पुलिस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करवाने के लिए ले जा रही थी, तो वो पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग गया और फिर वो पुलिस से बचते बचाते पंजाब के रास्ते नेपाल भागकर चला गया, जहाँ पर उसने 60 लाख रुपए के आधुनिक हथियार खरीदे और बदला लेने की प्लानिंग करने लगा। पर तभी 4 मार्च 2015 को उसे पंजाब के फाजिल्फा पुलिस ने पकड़ लिया। अब ये दूसरी बार था जब लॉरेंस जेल में कैद हो गया था और उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब वो जल्दी आज़ाद नहीं हो पाएगा। और तब से लॉरेंस ने जेल में ही मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने सारे बुरे काम करना शुरू कर दिए। फरीदकोट जेल में बैठे बैठे ही बिश्नोई ने जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर की सुपारी 50 लाख में ली। बताया जाता है कि बिश्नोई ने डॉक्टर चांडक की बीएमडब्ल्यू में आग लगवाकर उनकी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद उसे रिमांड पर जोधपुर जेल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी ये सब कहां बंद होने वाला था, तो हार कर उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी
बोगागाटी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि लॉरेंस के पास से उसके सिम कार्ड्स और फ़ोन बरामद कर लिए गए थे, पर उसके बाद कई ऐसे सिम कार्ड्स थे जिन्हें छुपा लिया गया था, जिसके चलते लॉरेंस ने कई जाने माने लोगों की हत्या करवा दी और धीरे धीरे वो जेल से ही अपनी दहशत फैलाने लगा। लॉरेंस वही है जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के भी चार्जेस है। और वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि लॉरेंस ने अपने साथ वाले संपत मेहरा को सलमान खान की जान लेने के लिए भेज भी दिया था, पर हाई सिक्योरिटीज के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। और इसके पीछे की वजह ये थी कि लॉरेंस काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने एक हिरण का शिकार किया था, जिससे कि लॉरेंस सलमान खान से बहुत खफा था। और ये सब वो किसी से छुप छुपा कर नहीं करता, बल्कि खुलेआम फेसबुक पर अपनी करतूतों को कबूल भी करता है। और अगर हम फेसबुक पर जाकर देखें तो दर्जनों अकाउंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, जिसमें से कि कुछ अकाउंट्स वो खुद चलाता है और बाकी अकाउंट्स उसके फॉलोअर्स के बनाए हुए हैं। तो बस यही थी लॉरेंस की कहानी। आपका लॉरेंस को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।